हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रितु। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेके। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे। आज से 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। एंड ऐसे भी आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से भी आपको अच्छे गाइडेंस ही मिलेंगे फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए। सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत खुशी मिलती है कि मेरी रीडिंग्स आप लोगों से बहुत रेजोनेट कर रही है, आपकी सिचुएशन के साथ बहुत रेजोनेट कर रही हैं। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए ताकि मैं आगे मोटिवेट होकर आप लोग के लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊँ। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इस समय आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, कुछ इमोशंस क्या है एंड डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है वो भी देखेंगे। इंट्यूटिव कार्ड निकालूंगी, गॉडेस ऑफ द मून फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड, एंजल ऑफ लव, नाइस कार्ड्स। कॉर्नुकोपिया, द सन, अभी तक जितने कार्ड्स आए हैं बहुत ही अच्छे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, वेरी नाइस। मैन होल्डिंग अ कॉइन, वॉकिंग अवे, adjacent possibilities, and bottom of the deck है magician and the mirror. वाओ, अगेन बहुत बहुत क्लियर मैसेज है कि आप दोनों में से कोई एक जन हीलर हो सकता है या फिर पास्ट बर्थ में हीलर होंगे, बट ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम सोलमेट है। यहाँ पे एक मैसेज बहुत क्लियर आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, तो इस समय आप उनको चेज नहीं कर रहे हो। इस समय की एनर्जी कैसी है, अगर वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप भी उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है। मैं यहाँ पे आपको कॉमन मैसेजेस बता सकती हूँ। यस, कोई एक जन ऐसा है जो यूनिवर्सल पावर में बहुत बिलीव करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करता है, मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता है। या कुछों को कुछ मैजिक्स आते हैं, मतलब उन्होंने समझ लिया है कि अगर दुनिया में हमें कुछ पाना है, कुछ क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। मतलब उन्होंने सीख लिया है। आप में से, आप दोनों में से कोई एक जन ऐसा हो सकता है। आपका विश्वास हो सकता है या सीख रहे होंगे धीरे धीरे, या आगे जाके सीखोगे। बट ये बहुत सॉलिड मैसेज है जो बहुत क्लियर आया है। आपके पर्सन आपसे आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। उनको लगता है कि आप एक ही सोल फैमिली से बिलोंग करते हो। यस, इस समय आपके पर्सन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत सीक्रेटिव इमोशंस हैं इस समय। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं आपके पर्सन आपसे। बहुत बहुत उन्होंने कभी अपने इमोशन शायद आपसे शेयर नहीं करे, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करे, किसी से शेयर नहीं करे, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गए हैं उनके अंदर। और मतलब जब इतने ज़्यादा इमोशंस बिल्डअप हो जाते हैं ना किसी के अंदर, तो वो रिलीज़ करने आसान नहीं रहते जब तक वो अपने सामने वाले इंसान को अपने इमोशंस ना बता दें। पर बहुत ही अपने अंदर एक बर्डन कैरी कर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर, इमोशंस का। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। यस, आपके पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ही, मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन का भाग्य बहुत अच्छा था, या आपके पर्सन का भाग्य बहुत अच्छा है कि आपने उन्हें चुना, या डिवाइन ने आपके पर्सन को आपके लिए चुना। आपके पर्सन को आप, मतलब एक बोलते ना कि भरपूर प्यार लगते हो। मतलब आपके अंदर इतना प्यार है सबको देने के लिए, जबकि इस 21वीं सदी में लोग बहुत सेल्फिश हैं। अपना काम सिर्फ करने के, अपना काम कराने के, निकालने की सोचते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आपके पर्सन को लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हमेशा अपने हैंड्स को एक्सटेंड करते हो लोगों की हेल्प के लिए। यस,
आपका आपका किस भी तरह का प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने तो बहुत कुछ किया है आपके साथ, और उन्होंने जो कुछ किया है आपके साथ वो उनकी ईगो की वजह से किया है, वो उनकी एक अलग एटीट्यूड की वजह से किया है, वो उनके जो एक उनके अंदर जो कमी है कि वो वल्नरेबल हो जाएंगे उसके लिए किया है उन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया है। लेकिन कंसिस्टेंटली आपको हर्ट किया है एंड कंसिस्टेंटली आपने उनको प्यार दिया है। अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब आपको मतलब अब आपको अपने आप अंदर बैलेंस चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अनकंडीशनल लव उनसे करते गए, आप अनकंडीशनल लव उनको देते गए, बट रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। ये आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट है उन्हें इस चीज़ का। अब आपको लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करूंगा या करूंगी, क्योंकि अगेन ऐसा नहीं कि आपको अपने पर्सन से ग्रजेस है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप ठीक है, आपका ऐसा है कि अब अगर इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। अब आपको लग रहा है कि जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है हमारे बीच में, रहने तो अनफिनिश्ड, मुझे मूव ऑन करना है। अब आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है। आपके पर्सन आपको बहुत अबंडेंट मानते हैं, बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। आपके पर्सन को आपका हेयर बहुत पसंद है, आपकी स्किन बहुत पसंद है, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत पसंद है। उनको आपकी जो वाइब मिलती है ना, बहुत एंजलिक वाइब है आपके अंदर। मतलब जो एंजल्स जो होते हैं, आई डोंट नो आप कितना बिलीव करते हो, जैसे मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा मतलब आप जिस लेवल पे उनसे कनेक्ट करोगे वो उसी लेवल पे आपसे कनेक्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा आप उन्हें मानोगे वो उतना ही ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे इन योर एवरी सिचुएशन, एवरी एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका जैसे मम्मी के साथ झगड़ा हो गया, राइट, तो एंजल्स ने नोटिस किया। एंजल्स आपको कुछ ना कुछ ऐसा साइन दे देंगे, कुछ ऐसा बता देंगे कि जो आपने किया है वो गलत किया है, जबकि आप मतलब झगड़ा तो हो गया, झगड़ा करके आप वहां से निकल नहीं गए ना। आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपका दिमाग तो वो झगड़े में लगा हुआ है, झगड़ा होने के बावजूद भी, खत्म होने के बाद भी। तो एंजल्स आपको बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ साइन दे देंगे, और आप वो साइन जब गूगल में सर्च करोगे तो तुरंत आपका दिमाग शांत हो जाएगा एंड यू विल कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। इन दिस वे द एंजल वर्क्स, नॉट वर्क, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ एंजल जी। इन दिस वे द एंजल हेल्प्स। मतलब इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे 1000 एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपने खुद ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है। तो उनको आपकी वाइब बहुत एंजलिक लगती है कि मतलब आप हमेशा लोगों की हेल्प के लिए रेडी रहते हो। यस, उनको आप बहुत अबंडेंट लगते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, और उनको ऐसा लगता है कि आपने जो चाहा है, मतलब आप जो चाहोगे अपनी लाइफ में आप वो पा सकते हो। इस लेवल तक का अबंडेंस उन्हें आप में दिखता है। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे हर चीज़ की बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल चीज़ों की भी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी, हर चीज़ की। इतने अबंडेंट उन्हें आप लगते हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप जिसके साथ रहोगे उसकी लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस रहेंगी। आपके पर्सन को आप एक वो रे ऑफ होप दिखते हो जो उनकी लाइफ बदल सकता है या बदल सकती है। आप उनकी लाइफ के सनशाइन हो, ये मतलब आप उनकी लाइफ की सारी खुशियां हो। मतलब अगर वो दिन में कोई स्टेटस एक लगा रहे हैं, दिन में कोई डीपी एक चेंज कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आप हो, उनका मकसद कहीं ना कहीं आप हो। अब वो कैसे हो तो देखिए, हर एक की सिचुएशन अलग होंगे, ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है। वो 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, वो फ्यूचर देख रहे हैं तो वो आपको लेके देख रहे हैं, वो प्रेजेंट देख रहे हैं तो वो आपको लेके देख रहे हैं। और आपके पर्सन का क्या है मैं बता दूं, आपके पर्सन पास्ट में जो गया वो गया, पास्ट को कुछ नहीं समझते वो। इट्स लाइक ए गार्बेज फॉर देम, जो हो गया वो हो गया। आपके पर्सन प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो आपके पर्सन डेफिनेटली काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे होंगे, उनके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा होगा आप दोनों के भविष्य के लिए। ना आपके पर्सन मुझे बहुत ही एक्सेसिव ओवर थिंकर लगते हैं, कि जो बहुत बहुत सोचता है या सोचती है हर एक चीज़ को लेके, सोसाइटी को लेके, मतलब हर एक चीज़ को। लेकिन थिंक ऑन एनीथिंग, जैसे हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या सोचना है, ठीक है। और जो काफ़ी ग्राउंडेड है उनको तो ज़्यादा सोचते ही नहीं है, वो दे बिलीव इन वर्किंग, वो अपना काम करते हैं, ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं चलाते। वो जहाँ सोचने की ज़रूरत है वहाँ सोचते भी, लेकिन ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंटली उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है। लेकिन वो अपने दिमाग में, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, एंड हर एक चीज़ की वो इतना सोचते हैं, इतना खिचड़ी पका लेते हैं कि बहुत बार चीज़ें वो अपने हाथों से ख़राब कर देते हैं।
तो यहाँ पे भी आपके केस में भी कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी सोच की वजह से ख़राब किया है, अपनी ईगो की वजह से ख़राब किया है, अपनी एटीट्यूड की वजह से ख़राब किया है। वो वल्नरेबल ना पड़ जाए आपके सामने, उसलिए ख़राब किया है। और इस समय वो जो डिस्टेंस जो मेंटेन किया हुआ है आप दोनों ने, आपके पर्सन है तो इसलिए किया क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, तो वो थोड़ा सा इस थॉट से बाहर आना चाहते हैं, बिकॉज अगेन इट्स अ सफरिंग फॉर देम, राइट। तो आप सनशाइन हो आपके पर्सन की लाइफ में, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने अगेन वही मुझे मैसेज आ रहा है कि पास्ट में बहुत बहुत गलतियां करी हैं और आपके सामने अभी भी सब कुछ रिवील नहीं हुआ है, आपके सामने बहुत सारा ट्रुथ आना बाकी है। आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, आपका बिहेवियर, आपके एटीट्यूड से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपने आपको जैसा ग्रो किया है उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपके पर्सन इस समय अपने फाइनेंसेस पे मेजर फोकस कर रहे हैं। आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उसको छोड़ के आपके पास आएंगे। देखिए ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, अबंडेंस उनकी लाइफ में आप हो। आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में उसको छोड़ के आपके पास आएंगे ना, आपके पर्सन अलग अलग वेज फाइंड आउट कर रहे हैं, अलग अलग वेज ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस कनेक्शन में मिठास लाई जाए, कैसे इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी लाई जाए, या फिर ऐसा क्या किया जाए कि जो चीज़ें खराब हुई है उसको कुछ लेवल तक बैलेंस किया जाए, क्योंकि अभी भी सिचुएशन ऐसे कि वो आपके पास नहीं आ सकते। अगेन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप दोनों में से कोई एक है जो कोई किसी तरह का मैजिक यूज़ करता है, कंटिन्यूसली सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, कंसिस्टेंटली सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। यहाँ पे देखिए नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों में से कईयों को 7 की फ्रीक्वेंसी या 6 की फ्रीक्वेंसी या 7 ऐसी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा दिखती हो। अगर दिखती है तो प्लीज़ आप थोड़ा गूगल पे सर्च करिएगा, वहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है। एक बार क्विकली टैरो डेक से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं उनकी आपको लेके। एंड प्लीज़ स्कैमर्स से बचिएगा। बहुत सारे लोग डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं मेरा, एंड आप लोग को अप्रोच कर रहे हैं, राइट। उनके मैसेजेस को जवाब आपने नहीं देना है, बिकॉज दे आर द फेक पीपल। आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके हाई प्रिस्टेस। आपके पर्सन आपके पास देखिए, आपके पर्सन आपके पास सॉलिड कमिटमेंट लेकर आएंगे, लेकिन लेट आएंगे, बिकॉज ये जो कार्ड है ये थोड़ा सा डिले है। बहुत सारी क्लैरिटी आपके पर्सन आपको देंगे आने के बाद। इस समय आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, हो सकता है उनकी सिचुएशन बहुत बहुत ख़राब है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये आपको सब बताना चाहते हैं लेकिन ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। जो भी उनके एक्सपायरी रीज़न है आपको लेके काफ़ी जगल कर रहे हैं, और हो सकता है कि उन्हें थोड़े फ्यूचर को लेके इस कनेक्शन में अनसर्टेनिटी दिखती है कि चाहते तो है वो सब कुछ करना, लेकिन होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता लूँ, नो मैटर आप किस कंट्री में हो, नो मैटर आपका क्या कास्ट है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। इफ़ यू लव योर पर्सन वेरी मच, मैनिफेस्टेशन पावर ऑन रखिए अपनी। नहीं आती है तो सीखिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। आपको जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो आप अट्रैक्ट कर लोगे थ्रू योर मैनिफेस्टेशन पावर। तो आपके पर्सन थोड़ा सा समय जगल कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर जगल कर रहे हैं कि पता नहीं कनेक्शन में क्या होगा। बट मैं बता दूं, जो मैंने आपको पहले बोला है, आप जो चाहोगे वो होगा, ठीक है। आप दोनों ने गिव अप नहीं करना है एक दूसरे पर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कास्ट मिलती है या नहीं मिलती, या फिर एक कोई दूसरी कंट्री से है, आप किसी और कंट्री से हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर, आप लोग साथ रहोगे। आपके पर्सन इस समय थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन स्टक है। और आपके साथ तो आपके पर्सन ऐसे हैं, इतने एरोगेंट, इतने रूड कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हुआ ही हो। आपकी भी दाद देनी पड़ेगी अगर आपके पर्सन ऐसे हैं, आप उनको बेयर कर रहे हो तो। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सारी चीज़ों को बेयर करना।
आपके पर्सन की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। इस कनेक्शन को लेकर उन्हें बहुत बहुत सारी इंट्यूशन आ रही है एंड वो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की बहुत बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। ठीक है, एंजल्स देख लेते हैं, एंजल्स क्या बताना चाहती हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर, क्या उनकी गाइडेंस होंगी आप लोगों के लिए। नॉट द राइट टाइम, अभी जो चीज़ आप चाह रहे हो वो अभी नहीं होंगी, बिकॉज हर एक चीज़ टाइम पे होंगी, राइट। इस समय राइट टाइम नहीं है, वो टाइम आएगा। अगर ये टाइम राइट टाइम नहीं है इस कनेक्शन में, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप देखिए ना कि मतलब अब आपके हाथ में क्या है और आप ये समय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी देखिए, ये समय ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और नया इंसान आने वाला हो। अगर आप अपने पर्सन से फ्रस्ट्रेट हो गए हो तो डेफिनेटली आप किसी और के साथ इन्वॉल्व, होना नहीं होना आपके हाथ में, लेकिन आपके हाथ में डिवाइन आपको और अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। नॉट कनेक्टेड विद दिस नॉट कनेक्टेड विद पर्टिकुलर पर्सन और नए पर्सन और इन योर लव लाइफ। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अबंडेंटली आने वाली है कई चीज़ों को लेके। देखिए, अबंडेंस का कार्ड है, बहुत अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस। थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा, इस कनेक्शन को लेके भी बहुत अबंडेंस आने वाली है आगे राइट टाइम में, और भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगे। डिसाइड आपको करना है क्या चूज़ करना है क्या नहीं। हर एक चीज़ को आप वापस रिकंसिडर करिए। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है, ना ही आपके पार्टनर ने आपको बताया। आपके पार्टनर ने सिर्फ वही दिखाया है और वही बताया है जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। अनलाइकली, इफ़ यू बिलीव, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहती है। विजडम, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विजडम गेन कर रहे हैं और आपको भी थोड़ा सा, आपको देखिए सब चीज़ की समझ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि दिल नहीं मानता है, वो प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ। अगेन वेट लॉस का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर डिवाइन बताना चाह रही है कि इम्पॉर्टेंट है कईयों के लिए। शायद आपके पर्सन आपको बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को आपका थोड़ा सा इशू हो। पॉपुलैरिटी, कुछ लोगों की, देखिए ये जो मैसेजेस आ रही है काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ लोगों की लाइफ में पॉपुलैरिटी आने वाली है, या फिर वो पॉपुलर धीरे धीरे हो रहे होंगे, प्रोसेस शुरू हो गई होंगी। ठीक है, मेहनत करिए, अपने गोल्स पे मेहनत करिए। ये कोई इन्फ्लुएंसर के लिए हो सकता है, या कोई एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए हो सकता है। जिस भी तरह का आपका काम है, आप मैसेजेस ले सकते हैं जितना आपको रेजोनेट करें। फन विद फ्रेंड्स, हो सकता है आप कहीं आउटिंग पे जाने वाले हो, जल्द ही जाने वाले हो, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हो। अगेन देखिए, जहाँ पॉपुलैरिटी था वहाँ पे साथ में फेम आया है, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। कुछ लोग बहुत ही जल्दी फेमस होने वाले हैं, आप में से जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।